Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग सॉन्गलैंग का हाथ होल्ड किए उस कैबिन से बाहर निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को जाते हुए बस हेल्पलेसली देख रहा था। साथ ही उसकी नज़र विंग और सॉन्गलैंग के उस होल्ड किए हुए हाथ पर भी थी। फाइनली आज फिर एक बार वांग जी जीत चुका था। पर अगर वांग जी सच में जीत चुका है तो उसे उस जीत की खुशी फील क्यों नहीं हो रही। आज वही हो रहा है जो वांग जी चाहता था। आज वांगशियान वांग जी के पास है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वांगशियान ये जान चुका है कि लांग वांग जी उसका बायोलॉजिकल फादर है। और जैसा कि वांग जी खुद चाहता था, वांगशियान वांग जी से प्यार करता है। तो फिर क्यों आज जीत कर भी वांग जी इतना हारा हुआ फील कर रहा है। क्यों वांगशियान के उसके पास होते हुए भी उसे वो खालीपन अभी भी महसूस हो रहा है। वांग जी को ऑलरेडी इस सवाल का जवाब पता था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उन दोनों में कितनी भी दरार, कितनी भी गलतफहमियां, कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, एक बात कभी नहीं बदल सकती। और वो बात है वांग जी विंग से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये एक ऐसा सच है जिसे आज तक खुद वांग जी भी झुठला नहीं सका। वांग जी विंग से तब भी प्यार करता था जब उसे पता चला था कि विंग किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और वांग जी विंग से आज भी प्यार करता है जब विंग खुद उसका बच्चा उसके पास छोड़ के गया है। सच तो ये था कि वांग जी कभी भी विंग को खुद से अलग करना ही नहीं चाहता था। वांग जी ने तब भी विंग को अपने पास कैद करके रखा था और वो बस इतना चाहता था कि विंग उस बच्चे को अपने आप से दूर कर दे ताकि वांग जी और विंग फिर से एक साथ हो जाए। क्योंकि तब वांग जी को लगता था कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है। सच तो ये है कि वांग जी खुद इन 4 साढ़े 4 सालों में कैसा जिया है ये बस वो जानता है। जब उसे पता चला कि उसके विंग की मौत हो चुकी है तब वांग जी खुद कितना टूट चुका था ये बात सिर्फ वो अकेला जानता है। 4 सालों तक अकेला रहकर जो दर्द वांग जी ने सहा है उसका अंदाजा सिर्फ उसे है। उसने अपने गार्ड्स को कभी भी ये नहीं कहा था कि वो सब मिलकर विंग को मार दे, बल्कि उसने तो ये कहा था कि विंग से वो बच्चा छीनकर विंग को वापस अपने पास लेकर आए। पर उस दौरान गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी कुछ भी समझने के स्टेट ऑफ माइंड में था ही नहीं। हर किसी को बस एक दूसरे से बदला लेना था और सबका टारगेट मेन विंग बन चुका था। लैंस हो, जिन्स हो, जियांग्स हो, चाहे वेंस हो, हर कोई ना चाहते हुए भी विंग का दुश्मन बन चुका था। ये सब बस सिचुएशंस थी जिसमें सबसे बड़ा टारगेट विंग बन गया। वांग जी आज भी अफसोस करता है उस रात के लिए। वांग जी आज भी अफसोस करता है उन सारी चीज़ों के लिए। वो बहुत गिल्टी है, बहुत रिग्रेट करता है। पर सच्चाई तो आज ये है कि वांग जी खुद कुछ कर नहीं सकता। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके हाथ में ना तब कुछ था ना आज कुछ है। आज भी उसने कुछ भी नहीं किया, आज भी उसकी कोई गलती नहीं है। पर फिर भी विंग की नज़र में आज भी वो फिर एक बार गलत बन गया। ये झूठ है कि वांग जी सिर्फ वांगशियान को अपने पास रखना चाहता था। वांग जी कभी भी वांगशियान को विंग से दूर नहीं करना चाहता था। वो तो बस ये चाहता था कि उसका बच्चा और उसका ओमेगा मतलब वांगशियान के साथ साथ विंग भी उसके साथ रहे। क्योंकि सच तो ये है कि वांगशियान विंग और वांग जी के प्यार की निशानी है और जो निशानी खुद प्यार की है उसे वांग जी अपने नफरत के लिए क्यों यूज करेगा। इनफैक्ट वांग जी उस दिन बहुत खुश था जब उसे पता चला था कि वांगशियान उसका बायोलॉजिकल सन है। इतने दिनों से वांग जी जो एफर्ट्स डाल रहा है वो इसीलिए तो डाल रहा है कि वांगशियान के थ्रू विंग खुद भी उसके पास आ जाए और उसकी एक कंप्लीट लिटिल ब्यूटीफुल फैमिली हो। पर ऐसा ना तब हुआ ना आज हो रहा है। जो हुआ वो क्यों हुआ, यही बात अब वांग जी सोच रहा है। वही बाकी सबकी नज़र भी विंग की तरफ ही थी, तो अभी पूरी तरीके से वहां से वैनिश हो चुका था।
सब अपने अपने ख्यालों में खोए ही हुए थे कि अचानक उन सबको एक क्यूट और क्राइंग वॉइस सुनाई देती है। वांग शियान, जो अभी भी सुबक सुबक के रो रहा था, वो अपनी क्राइंग वॉइस में कहता है, डैड, अभी भी आपके फोरहेड से ब्लड बह रहा है, आपको चोट लगी है, चलो ना हम डॉक्टर अंकल को दिखाते हैं, वो इसे ठीक कर देंगे। वांगजी वांगशियान की तरफ देखता है, जो अभी भी उसके लिए बहुत कंसर्न नजर आ रहा था। वांगजी अपनी आईज क्लोज करता है। एक डीप ब्रेथ इनहेल करने के बाद वो अपनी आईज को ओपन करके वांगशियान की तरफ देखता है और अपने फेस पर एक लिटिल स्माइल लाते हुए कहता है, डोंट वरी लिटिल चाइल्ड, योर फादर इज एब्सोल्युटली राइट। ये ज्यादा बड़ी चोट नहीं है और मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहा। तुरंत पीछे से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, वांगजी वांगशियान सही कह रहा है, ये चोट बहुत डीप है, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वैसे भी आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि फाइनली हमारा ग्रैंड नेफ्यू हमारे पास आ चुका है। इतना बोलकर लैन कुरैन आगे आते हैं और वो वांगशियान के सामने अपने नीज के बल नीचे बैठते हुए कहते हैं, सो वांगशियान, आज से आप मुझे ग्रैंडफादर बोलोगे। अब जब तुम्हें सच पता चल ही चुका है तो तुम भी अब हमारे फैमिली का सबसे ब्यूटीफुल और लिटिल हिस्सा हो। तुम आज से लैन वांगशियान हो। वेलकम टू आवर फैमिली लिटिल बनी। इतना बोलकर लैन कुरैन वांगशियान के हेड पर अपना हाथ जेंटली फहराते हैं, जिससे वांगशियान के चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी। वो चहकते हुए कहता है, ग्रैंडफादर। इतना बोलकर वो लैन कुरैन को हग कर लेता है और साथ ही लैन कुरैन भी उसे टाइटली हग बैक करते हैं। साथ ही लैन कुरैन के पास लैनी भी आ जाती है और वो भी वांगशियान के हेड को पैट करते हुए कहती है, और मैं आज से तुम्हारी ग्रैंड मदर। इतना बोलकर वो भी वांगशियान को हग करती है। वांगशियान भी उन्हें हग बैक करता है। उसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। लैन सिचैन भी आगे आते हैं, वांगशियान के आगे नील डाउन होते हुए कहते हैं, और मैं तुम्हारा अंकल। इतना बोलकर वो भी वांगशियान को हक कर लेते हैं। वांगशियान सबसे मिलकर बहुत खुश था। मतलब हाँ, वो सबको पहले भी जानता था, पर आज से वो ऑफिशियली इसकी फैमिली थी, इसीलिए वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश था। वांगजी इन सब को देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, क्योंकि जिसकी वजह से आज ये लिटिल मेंबर उनकी फैमिली में वेलकम हो रहा है, वही इस फैमिली का पार्ट नहीं है। ये सोचते हुए वांगजी को अपने हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। वो सबको अपने इमोशनलेस फेस के साथ देख रहा था। ये खुशी तो थी, पर आधी थी। उसके विंग के बिना ये पूरी खुशी आधी थी। वांगजी अपनी आईज बंद करता है और अपने माइंड में वही विंग का स्माइली फेस याद करता है, जो करीबन 5 साल पहले हुआ करता था। विंग के फेस पर वो ब्यूटीफुल स्माइल जो हर किसी को खुश करने के लिए काफ़ी थी, वही स्माइल याद करते हुए वांगजी के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो अपने दिल में आज ये सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वांगशियान के साथ साथ वो विंग को भी अपनी लाइफ में लाएगा और अपनी इस आधी अधूरी फैमिली को फिर से कंप्लीट करेगा। वो विंग के लिए फिर एक बार पूरी कोशिश करेगा। वो विंग पर कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। वांगजी अपने माइंड में यही सोचता है और अपनी जगह से खड़े होने के लिए ट्राई करने लगता है, पर उसके हेड पर इंजरी थी और ऑलरेडी उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था, जिस वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। वो अभी गिरने को ही था, तभी 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसे पकड़ लेते हैं और वांगजी के कानों में एक स्ट्रॉन्ग और एंग्री वॉइस आती है, दिल किसी और का टूटा है और लड़खड़ा कोई और रहा है। उसे तो खैर सब कुछ खोने की आदत है, पर आज जो तुमने पाया है उसे तुम संभाल पाओगे? कितने दिन उस बच्चे को अपने झूठ से बहलाते रहोगे लान वांगजी? एक ना एक दिन उसे सच पता चलेगा, और तब तुम क्या करोगे?
क्या करोगे तब जब वो बच्चा तुमसे वो सवाल पूछेगा जो उसका ओमेगा फादर नहीं पूछ सका? क्या सच में जवाब दे पाओगे उसे? वैसे तुम्हारे चाहने और ना चाहने से तब कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जवाब तो तुम्हें उसे देने ही होंगे। भले ही उसके लिए वक्त है, पर वो वक्त भी जल्दी ही आएगा। तब तक खुद को संभाल लो। एटलीस्ट ठीक से अपने पैरों पर खड़े तो भी हो जाओ, क्योंकि बहलाने के लिए वो आज बच्चा है, क्या पता कल हो ना हो। आज उसने तुम्हारी बातों में आकर उस इंसान से सवाल पूछे जिस इंसान ने उसे बचाने के लिए पूरी कायनात को उल्टा कर दिया। क्या पता कल वो सवाल वो तुमसे भी पूछ ले। इतना बोलकर जियांग चैंग वांगजी को अपने पैरों पर खड़ा कर देता है और उसे छोड़ देता है। बात भले ही कड़वी थी, पर बिल्कुल सच थी। आज वांगशियान बच्चा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सच नहीं जानता, इसलिए अपने पापा को सही समझ रहा है। पर कल उसे सच पता चलेगा। जब वो अपने दिमाग से सोचेगा, तब वांगजी क्या बोलेगा उससे? क्या जवाब देगा वो? वांगशियान वही सवाल उससे पूछेगा जो आज उसने विंग से कहे। वही बातें वो कल वांगजी को सुनाएगा जो बातें आज वांगशियान ने विंग को सुनाई। आज वो अपने जिस फादर को पाकर इतना हैप्पी है, कल जाकर वो उसी फादर को पाकर अपने आप पर रिग्रेट करेगा, अपनी हरकतों पर वो रिग्रेट करेगा। और वांगजी जानता है कि डेफिनेटली ये दिन एक दिन जरूर आएगा। 4 साल पहले वांगजी ने जो बोया था वो उसे आज काटना पड़ रहा है, तो वांगजी आज जो बोएगा वो भी उसे कभी ना कभी तो काटना पड़ेगा ना। यही अब वांगजी सोच रहा था। उसे आज की खुशी नहीं बल्कि कल का डर सताने लगा था। अब वांगजी के पास एक ही रास्ता था। उसे अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो उसे विंग को, मतलब अपने प्यार को वापस लाना होगा। उसे फिर से अपनी फैमिली को एक करना होगा, तभी उसका आज भी, कल भी और पूरी जिंदगी भी सिक्योर रहेगी। और वांगजी अब यही डिसाइड करता है। वो वांगशियान की तरफ देखता है और एक डीप ब्रेथ इनहेल करते हुए वांगशियान की तरफ बढ़ने लगता है, जो अभी लैनी, लैन कुरैन और लैन सिचैन की तरफ देख रहा था, उनके साथ खेल रहा था और बातें कर रहा था। वांगजी अपने बच्चे के शोल्डर पर हाथ रखता है, जिससे वांगशियान तुरंत वांगजी की तरफ देखता है और फिर से उसके फेस पर सैडनेस आ जाती है। वो वांगजी से अपनी वरीड वॉइस में कहता है, डैडी चलो ना, हम डॉक्टर अंकल के पास चलते हैं। वांगजी अपने हेड को जस्ट यस में शेक करता है और तुरंत वांगशियान को अपने गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। वो उस कैबिन से, इनफैक्ट उस कॉरपोरेशन से ही बाहर निकलता है और वो दोनों ही अब कार में थे। वांगशियान वांगजी की तरफ वरीडनेस से देख रहा था। वही वांगजी वो एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो हॉस्पिटल के आगे थे। वांगजी ने फिर से दोनों डोर्स को ओपन किया, खुद भी बाहर निकला, उसने वांगशियान को भी बाहर निकाला और वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद वांगशियान और वांगजी दोनों भी लैन मेंशन में आ चुके थे। वही तब तक लैन मेंशन को आज बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। लैनी, लैन कुरैन और लैन सिचैन तीनों ने मिलकर लैन मेंशन को जितना जल्दी हो सके, मतलब करीबन 2-3 घंटे में ही बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट कर लिया था, क्योंकि आज उनका नेफ्यू और लैंस का हायर घर पे जो आने वाला था, तो सबको उसका ग्रैंड वेलकम करना तो बनता था। खैर वक्त कम था, पर कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो चुकी थी। फाइनली वांगजी और वांगशियान भी घर पहुंच चुके थे। सब ने मिलकर वांगशियान का ग्रैंड वेलकम किया। वांगशियान इन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश था। उसके चेहरे पर ब्यूटीफुल स्माइल थी और इन सब नए रिश्तों को देखकर वांगशियान विंग को बिल्कुल भूल चुका था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमारे पास कोई नया खिलौना आ जाए तो हम अपने पुराने खिलौनों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस खिलौने ने हमें तब एंटरटेन किया जब हमारे पास कुछ भी नहीं था।
वैसे ही आज वांगशियान के साथ हो रहा था। वो विंग को भूल चुका था। ये भूल चुका था कि उसके फादर ने उसके लिए कितने एफर्ट्स लगाए। उसके फादर ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, खुद को हर्ट करके भी उसे प्रोटेक्ट किया। पर यह बात अभी वांगशियान समझने के लिए बहुत छोटा था। पर वहाँ कोई और था जो ये सारी बातें सोच रहा था और समझ भी रहा था। वो आज की खुशी से ज़्यादा कल आने वाले डर को देख रहा था। वो वांगशियान के उन कदमों को जो लैंड मेंशन के अंदर जा रहे थे, उन्हीं कदमों को वापस आते हुए भी देख रहा था। जियांग चैंग ने वांगजी से जो बात कही थी वो सच थी। वांगशियान आज उसका सच नहीं जानता, कल उसे पता जरूर चलेगा। कब तक सच छुपता है? सच तो ये भी नहीं छुपा कि विंग जिंदा है। सच तो ये भी नहीं छुपा कि वांगशियान वांगजी का बच्चा है। सच तो ये भी नहीं छुपा कि विंग तब भी इनोसेंट था और विंग आज भी इनोसेंट है। और सबसे बड़ा सच ये है कि वांगजी तब भी गिल्टी था और वो आज भी गिल्टी है। और ये सच कल वांगशियान के सामने भी आएगा। वांगजी आज वो खुशी फील नहीं कर रहा था क्योंकि आज की ये खुशी उसे कल दर्द देने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ वांगशियान बहुत खुश था। वो अपने ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और अपने अंकल के साथ हैप्पीली खेल रहा था, हर चीज़ को देख रहा था। वांगशियान आज पहली बार लैंड मेंशन में आया था और इतनी ग्रैंड वेलकम और बाकी सारी चीज़ें देखकर वांगशियान हद से ज़्यादा खुश था। उसे फर्स्ट टाइम फैमिली में इतने सारे लोगों की खुशी क्या होती है ये फील हो रहा था। एक्चुअली विंग ही वांगशियान के लिए उसकी पूरी दुनिया था और वो दोनों ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। विंग ही एक ऐसा पर्सन था जो वांगशियान के लिए उसकी सारी चीज़ें करता था, पर आज जब उसकी सारी खुशी के लिए एफर्ट्स कोई और लगा रहा है तो वांगशियान उन सारे नई चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता है। उन सब ने डिनर कर लिया था। वांगशियान आज बहुत खुश था क्योंकि डिनर टेबल पे सारी उसके पसंद की चीज़ें थी। वही उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और अंकल भी उसे बहुत प्यार से खुद अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। इन सब चीज़ों से वांगशियान बहुत हैप्पी फील कर रहा था। अब फाइनली रात हो चुकी थी और वांगशियान को नींद आ रही थी क्योंकि आज पूरा दिन उसके लिए बहुत हेडेक भरा था। सुबह तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था, पर बाद में दिन ख़त्म होते होते वो हद से ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। इसीलिए अब वो टायर्ड भी हो चुका था। वो वांगजी के पास जाता है जो वही लिविंग हॉल के काउच में बैठा हुआ था। वो अपने टायर्ड वॉइस में वांगजी से कहता है, डैड, वांगशियान वांट टू स्लीप, वांगशियान टायर्ड। इतना बोलकर वांगशियान अपने छोटे छोटे हाथ वांगजी की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर वांगजी जो अभी परेशानी में वहाँ बैठा हुआ था उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो वांगशियान को अपनी बाहों में उठा लेता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वांगशियान को सोना है। वांगशियान अपने हेड को जस्ट यस में शेक करता है। तब वांगजी वांगशियान के नोज को पिंच करते हुए कहता है, ओके चलो माय लिटिल बेबी, आपके पापा आज आपको सुलाएंगे। इतना बोलकर वो वांगशियान को ऊपर की तरफ लेके जाने लगता है अपने रूम में। वांगशियान वांगजी के रूम में पहुंच चुका था। वांगजी का रूम देखकर वांगशियान बहुत हैप्पी हो चुका था क्योंकि वांगजी का रूम बहुत बड़ा था और वो भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। वांगजी वांगशियान को फ्रेश करता है और वांगशियान के फिलहाल क्लोथ्स तो यहाँ पे नहीं थे, इसीलिए वो वांगशियान को अपनी ही एक टी शर्ट पहना देता है। वांगशियान की हाइट छोटी थी और वांगजी उससे बहुत बड़ा था, इसीलिए वांगशियान को अपने फादर की टी शर्ट पूरी तरीके से आ चुकी थी और उसके सर से लेकर उसका पैर तक हर कुछ उस टी शर्ट में फिट हो चुका था। मतलब वो बच्चा था। ऑब्वियसली वांगजी की टी शर्ट बहुत बड़ी थी जिसमें वांगशियान पूरी तरीके से कवर हो चुका था। वांगजी को वांगशियान को ऐसा देखना बहुत क्यूट लग रहा था। वो वांगशियान को अपने गोद में उठाता है और उसे बेड पर लेके जाता है और वो वांगशियान को टैप टैप करके सुलाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वांगशियान वहाँ सो चुका था। उसने वांगजी के क्लोथ्स को टाइटली पकड़ा हुआ था और वो पूरी तरीके से वांगजी के बाहों में समाया हुआ था।
उसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ चुकी थी। और वांग जी अभी भी वो सारी बातें भूला नहीं था। वो भी उन सारी बातों को सोचते हुए थोड़ी देर बाद सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपनी आदत के अनुसार 5 बजे ही उठ चुका था। उसने जिम भी कंप्लीट कर ली थी और अब 7 बजे वो रेडी भी हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांग शियान अभी भी सो रहा था। वांग जी वांग शियान के पास गया और वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में वांग शियान को उठाने लगा। थोड़ी ही देर बाद वांग शियान उठ भी गया। उसने जैसे ही अपने सामने वांग जी को देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तुरंत बेड से खड़ा हुआ और वांग जी की तरफ जंप लगा दी और स्माइल करते हुए कहा, डैड गुड मॉर्निंग। वांग जी के चेहरे पर अपने बच्चे को इतना खिलखिलाता हुआ देखकर स्माइल आ गई और उसने भी अपनी स्माइली फेस के साथ कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल रैबिट। वांग जी ने वांग शियान को उठाया और उसने वांग शियान को पहले तो फ्रेश किया और बाद में वो उसे डाइनिंग टेबल पे लेके आया, जहाँ ऑलरेडी सब ब्रेकफास्ट के लिए उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। हर कोई वांग शियान को देखकर बहुत खुश था। वांग शियान ने अपने कल के ही क्लोथ्स पहन लिए थे, जिसे वांग जी ने कल रात को ही साफ करके रख दिया था और उसे आज वही पहनाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी के पास वांग शियान के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब उसे आज जाकर वांग शियान के लिए शॉपिंग करनी होगी, पर उससे पहले वांग जी को ऑफिस जाना होगा। यही सोचते हुए वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, शाम को मैं और वांग शियान शॉपिंग के लिए जाएंगे और हम वांग शियान के लिए बहुत सारे क्लोथ्स बाय करेंगे। जैसे ही शॉपिंग की बात वांग शियान सुनता है, वो बहुत हैप्पी हो जाता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है, क्योंकि वांग शियान अभी वांग जी के ही लैप में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वांग जी उसे अपने हाथों से खिला रहा था। वांग शियान वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे खिलौने भी चाहिए। वांग जी अपने हेड को नोट करता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो खरीद सकते हो, बस एक बार मैं ऑफिस से वापस आ जाऊँ, फिर हम शाम को चलेंगे। जैसे ही ऑफिस की बात वांग शियान सुनता है, उसे विंग की याद आने लगती है। वो थोड़ा सैड होते हुए कहता है, पापा क्या मैं भी आ सकता हूँ? मुझे बिग बेबी को एक बार देखना है। जैसे ही ये बात लैन कुरैन लैनी सुनते हैं, वो दोनों तो गुस्सा हो चुके थे और वो वांग शियान की तरफ देखते हुए लैन कुरैन कहते हैं, वांग शियान अभी आपको आपके बिग बेबी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरे हैं। आप जानते हो ना, उन्होंने आपके डैड को चीट किया और आपने खुद देखा ना कि वो अभी किसी और अल्फा के साथ हैं। उन्हें आपकी और आपके पापा की दोनों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप उनसे, इससे पहले कि लैन कुरैन अपनी वर्ड को कंप्लीट कर पाते, वांग जी अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, ठीक है वांग शियान, माय बेबी, हम आपके बिग बेबी से मिलने ज़रूर जाएंगे। और एक बात, आपके बिग बेबी की कोई गलती नहीं है। वो आपको लेकर भागे नहीं थे और ना ही आपके बिग बेबी ने मुझे कभी चीट किया है। ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी, ठीक है? और एक बात, कल जिस तरह से आपने आपके बिग बेबी के साथ बात की है, आगे से वैसे कभी भी अपने बिग बेबी के साथ बात मत करना। भूलना मत, वो आपके ओमेगा फादर हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब लोग आपकी लाइफ में अभी कुछ दिन पहले आए हैं, पर आपके बर्थ से लेकर आज तक आपके बिग बेबी ने ही आपका ख्याल रखा है। सच तो यह है कि वो एक गुड फादर हैं और मैं एक बैड फादर हूँ। जैसे ही ये बात वांग शियान वांग जी के मुंह से सुनता है, उसके चेहरे पर पाउट आ चुका था। वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। बिग बेबी इट्स बैड। उन्होंने गलतियाँ की और उसकी पनिशमेंट भी उन्हें नहीं मिली। वो गलत है, वो बहुत गलत है, मुझे पता है, मैंने उस दिन सुना था, वो गलत है। इतना बोलकर वांग शियान वांग जी के लैब से उतर जाता है और तुरंत अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वांग जी वांग शियान को जाते हुए देख रहा था। वो एक डीप ब्रेथ इनहेल करता है और बाद में लैन कुरैन और लैनी की तरफ गुस्से से देखता है और डाइनिंग टेबल से खड़ा हो जाता है। वो भी वांग शियान के पीछे उसके रूम में जाने ही वाला था, तभी पीछे से लैन कुरैन
अपनी एंग्री वॉइस में कहते हैं, वांग जी, वांगशियान हमारा नेफ्यू है और वो सिर्फ लैंस से बिलोंग करता है। कल विंग ने तुम्हें उसे दे दिया है ना, तो अब विंग को उसकी लाइफ में कभी मत लाना। इनफैक्ट इस बात पर ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ कि वांगशियान तुमसे अटैच हो जाए और वो चाह कर भी बाद में विंग का नाम तक ना ले, इनफैक्ट उसे याद तक ना करे। उसे इतना प्यार दो कि वो सब कुछ भूल जाए, खासकर उस विंग को। जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है वो तुरंत पीछे पलटता है और अपने फादर को एंग्री वॉइस में कहता है, अगर मैं उसका बाप हूँ तो एक बात ये भी सच है कि विंग ने उसे जन्म दिया है। अगर मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ तो विंग भी उसका फादर है और जितना हक मैं वांगशियान पे रखता हूँ उससे कहीं ज़्यादा हक विंग वांगशियान पे रखता है। आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? अगर ये आप सोचते हैं तो ये गलत है। मैं हर चीज़ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि कल जो हुआ वो क्यों हुआ। आप चाहे विंग से कितनी भी नफरत कर ले और वांगशियान से कितना भी प्यार कर ले, पर आज एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, विंग ही मेरा ओमेगा बनेगा और वांगशियान मेरा चाइल्ड है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप वांगशियान को अपने पास रखेंगे और विंग को मेरी लाइफ से दूर कर देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आज मेरे पास वांगशियान आया है और कल मेरे पास विंग भी आएगा। मैं उसे अपनी लाइफ में लाके रहूँगा। 4 साल तक मैं तड़पा हूँ उसके लिए। आप लोगों के लिए ये 4 साल मजाक में बीत गए, लेकिन मैंने दर्द सहा है और उसने भी। तो अब हम दोनों भी खुशियाँ डिजर्व करते हैं। और एक बात, अगर विंग मेरी लाइफ में है तो ही मुझे वांगशियान चाहिए, वरना मैं भी वांगशियान पर कोई हक नहीं रखता। क्योंकि मेरी सच्चाई आज मेरा बेटा नहीं जानता, कल वो जान जाएगा और उस दिन वो मुझसे नफरत करेगा। और मैं अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत कभी नहीं देख सकता। मैंने जब अपने ओमेगा के लिए अपने लिए नफरत देखी ना उसकी आंखों में, तब मुझ पे क्या बीती है ये बस मैं जानता हूँ। और वही नफरत अगर वांगशियान मुझसे करेगा ना तो शायद ही मैं जिंदा भी रह पाऊँ। इतना बोलकर वांगजी वहाँ से टर्न होकर अपने रूम में जा चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.